अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। होलिका दहन पूजा विधि, मंत्र और मुहूर्त जानिए इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। होलिका दहन फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इस साल होलिका दहन की तिथि 13 मार्च को है। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो यह गुरुवार की रात 13 मार्च 2025 को रात में 10:37 के बाद शुभ मुहूर्त रहेगा। इससे पहले भद्रा काल होने के कारण होलिका दहन करना अशुभ होगा। इसके बाद होलिका दहन करें। होलिका दहन का त्योहार बुराई की अच्छाई पर जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। होलिका दहन के दौरान घर में सुख संपत्ति की कामना की जाती है। मान्यता है कि होलिका दहन से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, इसीलिए पूरे श्रद्धा भाव से होलिका दहन किया जाना चाहिए। होलिका दहन की पूजन विधि जानिए इस वीडियो के माध्यम से। होलिका दहन के दिन सबसे पहले जल्दी सुबह उठकर नहा धो ले, व्रत का संकल्प लेने के बाद होलिका दहन की तैयारी करें। जिस जगह पर होलिका दहन करना हो उस जगह को साफ कर ले। यहाँ होलिका दहन की सारी सामग्री आप इकट्ठा कर लें। इसके बाद होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाकर भगवान नरसिंह की पूजा करें। शुभ मुहूर्त के दौरान होलिका की पूजा करें और उसमें अग्नि दें। इसके बाद परिवार के साथ होलिका की 3 बार परिक्रमा कर लें। फिर नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हुए होलिका की आग में गेहूं, चने की बालियां, जौ, गोबर के उपले आदि डालें। इसके बाद होलिका की आग में गुलाल और जल जरूर चढ़ाएं। होलिका की आग शांत होने के बाद उसकी राख को घर ले जाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा वह दूर होती है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो होलिका की राख को दक्षिण पूर्व दिशा, जिसे अग्निकुंड कहा जाता है, उसमें रखें। इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है। होलिका दहन की ज्वाला देखने के बाद ही भोजन करें। होलिका दहन के दिन क्या करें जानिए इस वीडियो के माध्यम से। होलिका दहन के दिन बच्चों को लकड़ी की तलवार बनाकर दें। उन्हें दिन भर हंसने और खेलने दें। उन्हें उत्साही सैनिक बनाएं ताकि वे साहसिक बन सकें। होलिका दहन के दिन बच्चों को अलग अलग प्रकार के पकवान खिलाएं। उन्हें पूड़ी, खीर, मालपुआ, हलवा और कचौड़ी आदि खाने के लिए दें। इससे पूरे साल घर में सुख, शांति और समृद्धि होती है। होलिका दहन के दिन हनुमान जी की पूजा करने का महत्व बताया गया है। इससे साल भर शुभ परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा आज पूरे परिवार के साथ चंद्रमा के दर्शन जरूर करने चाहिए। मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। होलिका दहन के मंत्र जानिए इस वीडियो के माध्यम से। होलिका दहन के दौरान मंत्र जाप किया जाता है। हालांकि यह अलग अलग स्थानों और अलग अलग पद्धतियों में हो सकता है, लेकिन होलिका पूजन के दौरान इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। अहकूटा भयस्त्रस्तैः कृत्वा त्वं होलिबालिशैः अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूति भूति प्रदायिनीम्। इसी तरह होलिका की भस्म अपने शरीर पर लगाने के दौरान वंदितासी मंत्र का उच्चारण किया जाता है। मंत्र यह रहा, वंदितासी सुरेंद्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च अतस्त्वां पाहि मां देवी भूति भूति प्रदा भव। आइए जानते हैं होलिका दहन का शास्त्रीय महत्व। आदिकाल में हिरण्यकश्यपु नामक राक्षस के घर पर प्रहलाद का जन्म हुआ था। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। जब हिरण्यकश्यपु खुद को ईश्वर से भी बढ़कर अपने आप को समझता था, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को विष्णु भक्ति के मार्ग से
हटाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। हिरण्यकश्यपु ने आग बबूला होकर प्रहलाद को मारने की भी कोशिशें की, लेकिन वह इसमें भी कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद उसने अपनी बहन होलिका को मदद के लिए बुलाया। होलिका को शिवजी से वरदान मिला था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती है। इसके बाद योजना बनाई गई कि प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठाकर आग में जला दिया जाएगा। इसके बाद होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद सही सलामत बच गए। इसके बाद से होलिका दहन किया जाता है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। आप सभी लोगों को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं, होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। घर में खूब शांति से स्नेह प्रेम की होली मनाएं, रंगों की होली मनाएं। ज़्यादा कलरफुल रंग प्रयोग न करें। प्रयास करें कि आर्टिफिशियल रंगों से अपने आप को जितना दूरी बना सकें, उससे परहेज कर सकें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।